बनाएंगे स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर। सबसे पहले हम यहां से न्यू लाइन लेंगे और बेसिक प्रोग्राम कोड लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने यहां पे लिखना है एक फंक्शन। कंपाइल करें, कोड सही है। स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर में हम 5 सब्जेक्ट ले रहे हैं फ्लोट टाइप के, FLOT फ्लोट वेरिएबल लेंगे 5 सब्जेक्ट के। पहला वेरिएबल ले रहे हैं सपोज टू बी विंडोज के मार्क्स का, लिखो लिखो, और उसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं सपोज आउट ऑफ 187। दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं हम यहाँ पे OFF के नाम का, या ऑफिस पूरा लिख लें, और उसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं हम 89। तीसरा वेरिएबल ले रहे हैं हम यहाँ पे GFX के नाम से, उसकी वैल्यू 78 पे सेट कर रहे हैं। चौथा वेरिएबल ले रहे हैं हम इसके ऊपर एक और प्रोग्रामिंग या PC के नाम से ले रहे हैं, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे 68 सेट कर रहे हैं। पांचवा वेरिएबल हम ले रहे हैं सपोज टू बी वेब के नाम से, और उसकी वैल्यू 88 पर सेट कर रहे हैं। तो अभी हमने 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं फ्लोटिंग पॉइंट। हाँ, 5 फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा हाँ तो ठीक है, दोबारा बंद करके दोबारा ले लो। ठीक है, और उसको जो है एक और वेरिएबल आपने ले लिया फ्लोट TOT के नाम से, टोटल के नाम से। ठीक है, और उसकी वैल्यू को आपने इनिशियल पे सेट कर दिया 0। एक और वेरिएबल लिया है अपने मार्क्स OBT के नाम से, और उसकी वैल्यू को 500 पे सेट कर दिया। एक और वेरिएबल आपने लिया है PER के नाम से, और उसकी इनिशियल वैल्यू को 0 पे सेट कर दिया। कैप्सलॉक, कैप्सलॉक से अल्टर इंटर, हाँ फ्लोट टर्बो C। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने 5 + 3 8 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, आप तुम लिखो जल्दी जल्दी। 8 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए हैं जिनकी डिफरेंट वैल्यूज हैं, और कुछ की वैल्यूज को मैंने अभी इनिशियल पे 0 पे सेट किया है। नहीं नहीं, लिखो लिखो, ले लिखो तो सही, तो लिखना तो आएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका बनाएंगे आउटपुट। ठीक है, आउटपुट कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे printf स्टार्ट ब्रैकेट डबल कोटेशन न्यू लाइन, यहाँ लिख रहे हैं मार्क्स कैलकुलेटर डबल कोटेशन ओवर, वार्निंग आएगी भले आने दें। इसके नीचे printf पे लिखेंगे आप न्यू लाइन, ऐसे स्टैरिक लगा देंगे डिजाइन के तौर पे। उसके बाद printf लिखेंगे आप, यहां पे आप लिखेंगे सपोज टू बी विंडोज मार्क्स, न्यू लाइन लेंगे, कॉलन %d लगाएंगे, %f, बल्कि .2f, %.2f, कॉमा विंग वाले वेरिएबल का लिखेंगे यहाँ पे। ये इसका आउटपुट बन गया। मार्क्स OBT नहीं, बल्कि ये गलत गलत हो गया थोड़ा सा। टोटल को जो है ना आप रख दे 500 पे, और मार्क्स OBT को कर दे 0।
अभी प्रिंट एफ करें दोबारा से यहाँ पे और ऑफिस मार्क्स लिख दें इसके आगे %.2f। क्या हुआ? तुम थोड़ा सा साइड हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाते, इस साइड पर शिफ्ट हो जाते तो स्टूडेंट्स वगैरह के बैठेंगे ना। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, चेयर चेंज कर लो। है तार सही लगाया करो ना उसकी, और जब ऐसे बैठे थे तो यहाँ कनेक्ट कर लेते इसको। ठीक है, यहाँ पे ऑफिस के मार्क्स का .2f लगाएंगे आप, और यहाँ पे OFF वाला वेरिएबल टाइप कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे printf न्यू लाइन ऑफिस मार्क्स के बाद आप यहाँ लिखेंगे कौन से हैं, ग्राफिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद सी प्रोग्रामिंग लिख लें, इसके मार्क्स दिखा दें। फिर उसके बाद पढ़े उसको क्या लिखा है। मार्क्स ओबीटी के बाद प्रिंटफ मार्क्स कैलकुलेटर के नीचे स्टैरिक लगाएं। हाँ, स्टैरिक एक्स लगा दो, स्टैरिक लगा दो, कोई भी लगा दो। ये स्टार शिफ्ट के एट के साथ आता है, स्टैरिक लगाए। अब टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन और परसेंटेज, इसको अब हम प्रोसेस के जरिए बनाएंगे। सेव कर लें फाइल को यहाँ पे अपनी अपनी। अभी तो एक एक लाइन ही तो लिखी है, 4 ऊपर की 4 नीचे। तो अभी हमने देखा कि 8 वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद 5 वेरिएबल्स के आउटपुट ले लिए हमने एक मैसेजेस के साथ। अभी प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। एरर आ रहा है अभी तो मेरे प्रोग्राम में, अनडिफाइंड सेबल ऑफ ऑफिस के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया तो था, ऑफिस पूरा लिखना है यहाँ पे। ऑफिस के नाम से ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर तो ऑफिस पूरा लिखा जाएगा। बाकी सेट हो गया प्रोग्राम का आउटपुट। ये देखिए, कहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? विंडोज पे चल रहे हैं? चले फिर इसका प्रोसेस बनाते हैं। प्रोसेस कैसे बनेगा देखें, आपने एक वेरिएबल लिया है मार्क्स ओबीटी के नाम से, उसको आप यहाँ लिखेंगे मार्क्स ओबीटी असाइनमेंट।
फिर सारे सब्जेक्ट को प्लस कर देंगे। कैसे करेंगे? विन प्लस ऑफिस प्लस GFX प्लस TC प्लस वेब, ये एक प्रोसेस बना दिया जिससे सारे मार्क्स सब्जेक्ट के प्लस होके मार्क्स OBT में आ जाएंगे। फिर एक परसेंटेज का प्रोसेस बना दें। परसेंटेज का प्रोसेस कैसे बनेगा? PER असाइनमेंट 2 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय टोटल, यहां पे लिखेंगे मार्क्स OBT मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल में हमारे 500 जो है मार्क्स स्टोर्ड है। तो अभी हमारा कोड कंपाइल सही हो रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। हमने टोटल और परसेंटेज का प्रोसेस बना लिया है। जी बेटा, सब्जेक्ट की हाँ आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, 100 में से दीजिएगा। पर ठीक है, अब प्रोसेस का आउटपुट लेंगे। सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेंड का आउटपुट लेंगे। दूसरे नंबर पे आउटपुट लेंगे परसेंटेज का। टोटल मार्क्स का ले लेते हैं। तीसरे नंबर पे आउटपुट ले लेते हैं उसका परसेंटेज का 0.2F। पूरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। रन करेंगे प्रोग्राम को, ये देखें क्या चीज अल्टर इंटर। हाँ देखो देखो असल में होता क्या है कि देखो प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो तो हमेशा वो आएगा ना जो यूजर देखना चाह रहा है, लेकिन उसको बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं ये हम बना रहे हैं, ये सोर्स फाइल है, और जो हम देखते हैं वो इसका आउटपुट होता है। जब यूजर चलाएगा तो उसको वो दिखाई देगा। चूंकि हम प्रोग्रामर हैं, हम बना रहे हैं, तो हमें ये इसका सोर्स कोड नजर आएगा। इसको कहते हैं सोर्स फाइल, उसे कहते हैं एग्जी फाइल। व्हाट्सएप जो आप चला रहे हो या गेम जो आप चला रहे हो वो यूजर फाइल है, उसका सोर्स कोड देखोगे तो हजारों लाइनों का होगा। वेबसाइट भी ऐसे ही बनती है, गेम्स भी ऐसे ही बनते हैं, एप्लीकेशन भी ऐसी बनती है, एप्स भी ऐसी बनती है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया जिसमें हमने टोटल ले लिया, परसेंटेज ले ली, मार्क्स ऑब्टेन डाल दिए। इस पे हमने 3 से 4 काम सीखे। पहला काम सीखा वेरिएबल को डिक्लेयर करना, उसके अंदर वैल्यू बिठाना। दूसरा काम सीखा उन वेरिएबल का आउटपुट लेना विद मैसेजेस। तीसरा काम हमने सीखा प्रोसेस बनाना। चौथा काम हमने सीखा उन प्रोसेस को जो बना के हमने वेरिएबल में डेटा लिया था उसका आउटपुट लेना। अब हमारा प्रोग्राम का आउटपुट ये है और ये अपडेट होता रहेगा। 82 के आगे अगर आप परसेंट एक और लगा देंगे तो वहां पर परसेंट का साइन भी आ जाएगा, 82%।
ओके, आगे चलते हैं, इसमें ग्रेड निकालना सीखते हैं। कहाँ पहुंचे अभी? प्रिंट एफ कौन सा? हाँ तो ठीक है। अब ग्रेडिंग सिस्टम पे चलते हैं, तो यहाँ पे इफ की कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे चेक करेंगे इफ PER ग्रेटर देन इक्वल टू, हम कह रहे हैं कि अगर परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर है या बराबर है किसके? 90 के। एंड शिफ्ट के साथ 7 का बटन दबाने पे एंड PER की वैल्यू लेस देन 100, लेस देन इक्वल टू 100 से। अभी तो सही जा रहा है प्रोग्राम। हाँ ये स्पेलिंग मिस्टेक है ना, स्पेलिंग मिस्टेक का कोई एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये एक इफ की कंडीशन लिखी हमने। इसके नीचे हमने क्या किया, इसकी बॉडी बनाई इस तरह से, और उसमें एक मैसेज दिखाया प्रिंट एफ स्टार्ट न्यू लाइन ग्रेड, और डबल कोटेशन में हमने ग्रेड A1 शो कर दिया। प्रोग्राम को ऑफ कर दिया। सेकंड कंडीशन बना रहे हैं दोबारा सी के ऊपर 10 कम वैल्यू के साथ। अब यहां इक्वल नहीं लगाएंगे, और यहां पे दोबारा से ब्रैकेट लगा के इसकी बॉडी में हमने लिख दिया। बॉडी ओवर भी करनी है यहाँ पे, ग्रेड A, ठीक है। इफ PER ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड PER लेस देन 80, तो क्या करे प्रोग्राम हमारा? ये हम मैक्सिमम इसके आउटपुट लिख रहे हैं सारे, इनमें से कोई एक आउटपुट प्रोग्राम हमारा देगा बेस्ड ऑन द कंडीशन। इफ PER 60 and PER less than 70, new line grade PER greater than equal to 50 if PR greater than equal to 40, ग्रेड E आ जाएगा इसमें। फाइनली इफ PER पे अंदर फेल करेंगे इसको, तो हम कैसे फेल का स्टेटस शो करेंगे? PER लेस देन 40, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, और यहां पे ट्राई अगेन लिख देते हैं, फेल नहीं करते। सो यहां पे देखिए हमारा प्रोग्राम क्या आउटपुट दे रहा है, एरर दे रहा है। स्टेटमेंट बेसिक में वो यूं कह रहा है कि ब्रैकेट हमने बंद नहीं किया हुआ कहीं पे, ये ब्रैकेट स्टार्ट किया बंद नहीं किया। अब प्रोग्राम हमारा आउटपुट के लिए तैयार है। प्रोग्राम बेस्ड ऑन कंडीशन आउटपुट देगा, क्योंकि इसकी ऐसी परसेंटेज कितनी आ रही है 82, तो आउटपुट क्या बन रहा है इसका ग्रेड में A। यानी ये प्रोग्राम खुद डिसीजन ले रहा है कि मुझे आउटपुट क्या देना है बेस्ड ऑन परसेंटेज। अब ये फाइल मैं आपको सेंड कर रहा हूं, इतना ही सेव कर लें आप अपना, फिर बैठ के करना है इसको। अब समझ लें इसको। देखिए हमारे प्रोग्राम के, हाँ भेज रहा हूं, हमारे प्रोग्राम के कितने हिस्से हो गए?
पहला हिस्सा है जहां पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और वैल्यू, इधर देखें, इधर देखो फिर समझ में नहीं आएगा फायदा। हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा है जहां पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए और उनकी वैल्यू असाइन करी, जिनको हम आगे प्रोग्राम में यूज करने वाले थे। दूसरा हिस्सा हो गया आउटपुट का, जहां पर हमने प्रोग्राम का एक हेडिंग सेट किया और सारे वेरिएबल की वैल्यूज का आउटपुट लिया विद मैसेजेस। तीसरा हिस्सा है हमारे प्रोग्राम का जहां पर हमने प्रोसेस बनाए, दो प्रोसेस बनाए। एक प्रोसेस बनाया जिसमें सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को प्लस करके एक वेरिएबल में ले लिया, मार्क्स ओबीटी में, और दूसरे प्रोसेस में फिर मार्क्स ओबीटी में जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई किया 100 से और टोटल वाले वेरिएबल से उसको डिवाइड कर दिया और उसका जो परसेंटेज था वो पीईआर में ले लिया। फिर चौथे हिस्से में हमने दोबारा आउटपुट बनाया उस प्रोसेस का, जिसमें हमने एक मैसेज के साथ मार्क्स ऑब्टेन्ड की वैल्यू को आउटपुट दिखाया, टोटल मार्क्स की वैल्यू का आउटपुट दिखाया और परसेंटेज की वैल्यू का आउटपुट दिखाया। फिर पांचवें हिस्से में हमने ग्रेडिंग वाला एक प्रोसेस बनाया और साथ साथ आउटपुट। ग्रेडिंग वाले प्रोसेस में हमने मैक्सिमम आउटपुट दिखे, मतलब बार बार चेक किया कि अगर इफ कंडीशन, यानी कि इफ फंक्शन क्या चेक कर रहा है, इफ पीईआर के अंदर अगर वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल है, मतलब या तो बड़ी है या बराबर है किससे, 90 से, और पीईआर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है किसके, 100 के, तो यहां पर अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो सिर्फ ये वाला कोड चलेगा, ये वाला क्या, प्रिंट एफ ग्रेड 1, बाकी इफ की कंडीशन इग्नोर कर दी जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं है तो इसको चेक करेगा वो, और अगर ये किसी जगह पे सेट हो गया तो सिर्फ ये कोड चलेगा, बाकी इग्नोर। लेकिन अगर ये भी नहीं है तो तीसरे पे चेक करेगा तो ये कोड चलेगा, ये भी नहीं है तो चौथे पे चेक करेगा, उसकी वैल्यू के मुताबिक परसेंटेज है तो ये कोड चलेगा, ये भी नहीं होगा तो पांचवे पे चलेगा, ये इसका कोड चलेगा, ये भी नहीं है तो छठे का कोड चेक होगा और फिर उसको चेक किया जाएगा। अगर इनमें से भी नहीं हुआ तो फिर अगर परसेंटेज की वैल्यू 40 से लेस देन हुई, अब वो 39 हुई, 32 हुई, 1 हुई, 2 हुई, तो सिर्फ फाइनल ये कोड चलेगा, ट्राई अगेन वाला। ये जो हमने इफ बार बार लिखा है, ये हमने अपने प्रोग्राम को डिसीजन लेने की पावर्स दी है कि वो इतने सारे डिसीजन खुद ले सकता है। इनमें से जिस डिसीजन पे उसको आंसर मिलेगा वो उसका आउटपुट देगा, बाकी सबको इग्नोर कर देगा। और यही हमारा दिमाग कर रहा होता है, पर हमारा दिमाग क्योंकि नेचुरली काम करता है वो खुद से भी वेज क्रिएट कर लेता है। लेकिन कंप्यूटर चूंकि एक डंप मशीन है तो जितने वेज हम इसको देंगे वो इसी में से अपना डिसीजन लेगा। इफ कंडीशन से हम अपने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम अपना प्रोग्राम कंट्रोल कर रहे हैं मुख्तलिफ रिजल्ट्स के अंदर, और यही एआई की भी शुरुआत है। तो यही से आप सीखते हैं कि अपने प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग या कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉरी कंडीशन लॉजिक लगा के कैसे प्रोग्राम को कंट्रोल किया जाता है। अब देखिए हमारा प्रोग्राम का आउटपुट चेंज कैसे होगा। अगर हमारा प्रोग्राम अभी आउटपुट ये दे रहा है, यानी कि टोटल आ रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड 410 और परसेंटेज बन रही है 82 और ग्रेड बन रहा है, तो जैसे ही हम सब्जेक्ट के वैल्यूज को चेंज करेंगे, मिसाल के तौर पे आप देखें मैं यहाँ पे सब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज करता हूँ 87 से 66, इसको कर देता हूँ 56, इसको कर देता हूँ 43, इसको कर देता हूँ 454, इसको मैं कर देता हूँ 33। तो आप देखेंगे इन पांचों सब्जेक्ट की वैल्यू चेक करने में जब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा और रन करूंगा तो आउटपुट आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। आप देखें मार्क्स ऑब्टेन्ड हो गए 252, परसेंटेज हो गई 50.40 और ग्रेड बन गया इसका ऑटोमेटिकली डी। वंस अगेन अगर आप इनकी वैल्यूज को अपडेट करेंगे, लेट्स सपोज इसको कर देते हैं 96, इसको कर देते हैं 86 और इसको कर देते हैं 76। सो अब देखिए थोड़े से चेंजेस के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका प्रोग्राम फिर से अपग्रेड करेगा अपने आप को, और अब इसका ग्रेड हो गया है सी और मार्क्स ऑब्टेन्ड बढ़ के हो गए 342 और इस तरह से परसेंटेज हो गई है 68। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया आपने, जो आपने खुद बनाया, एक कैलकुलेटर बनाया जिसको सब्जेक्ट के मार्क्स दे रहे हैं तो वो टोटल परसेंटेज और ग्रेड कैलकुलेट करके बता रहा है बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है, अब ये मैं प्रोग्रामिंग कोड आपको भेज रहा हूँ, फिर इसको बैठ के करके देखे जैसे मैंने बताया।